हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल और जानकारी में। जैसा कि आपने पढ़ा, आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी 2019-20 के हिंदी सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019-20 के लिए। हर कैटेगरी का सटीक कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, हर कैटेगरी का हम अलग अलग बात करेंगे, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी या बीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो या फिर एसटी कैटेगरी हो। जिस जिस कैटेगरी है हम अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। साथ ही मेल और फीमेल के बारे में हम बात करेंगे, मेल का कितना कट ऑफ रहेंगे और फीमेल का कितना कट ऑफ रहेगा दोस्तों। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है प्रारंभिक एग्जाम का कट ऑफ और सेकंड एग्जाम जो हुआ था दोनों का आंसर की दोस्तों आ चुका है। पहले प्रारंभिक एग्जाम का ही सिर्फ आंसर की आ चुका था और सेकंड एग्जाम का आंसर की में लेट था, इसी के लिए इसके रिजल्ट में लेट देरी हो रही थी दोस्तों। परंतु अब मई माह में सेकंड एग्जाम जो पुनः परीक्षा हुआ था उसका भी आंसर की जारी कर दिया गया है। और उसके आंसर की जारी कर देने के बाद दोस्तों 15 मई से लेकर 20 मई के बीच इसका रिजल्ट आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 15 मई से लेकर 20 मई के बीच बिहार एसटीईटी 2019 का दोस्तों रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। उससे पहले हम देखते हैं कितना कटअप रहेगी दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट के लिए, एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बगल का बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जितना भी अपडेट आए स्टेट एग्जाम से रिलेटेड उसका वीडियो हम बनाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में हिंदी सब्जेक्ट के लिए कितना कटअप रहने की संभावना है। जी हाँ, हिंदी सब्जेक्ट के लिए जनरल कैटेगरी के अगर हम बात करें मेल की, जी हाँ मेल और फीमेल दोनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेल की। मेल की जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट के लिए टोटल 3000 सीट था। जी हाँ दोस्तों, 3000 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर 1 अर्थात 9th प्लस 10th के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेपर 1 के लिए 3000 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो उसमें मेल का कितना कटअप रहेगा और फीमेल का कितना रहेगा उसके बारे में हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। मेल की अगर बात करें तो दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट एक थोड़ा भास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी कटअप जाने की संभावना है दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए। जी हाँ, 90 से लेकर 94, 90 से लेकर 94 एकदम सटीक कट है दोस्तों। 90 से 94 के बीच में जिन जिन कैंडिडेट का अगर जनरल से आते हैं और उनका अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो 90 से 94 के बीच में जिन जिन सब स्टूडेंट का आ रहे हैं उनका रिजल्ट आने की संभावना है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 90 पर जनरल के लिए कटअप आएगी दोस्तों। और अगर फीमेल के लिए हम बात करें, फीमेल के कितना कैंडिडेट के लिए फीमेल का कितना कटअप आएगा, तो फीमेल की बात करें दोस्तों तो फीमेल के लिए आपको 87 से लेकर 92। जी हाँ, 87 से लेकर 92 अगर इतने के बीच आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है, अगर आप जनरल कैटेगरी से है और हिंदी सब्जेक्ट है आपका दोस्तों। तो हमने देखा मेल और फीमेल के लिए दोस्तों कितना कटअप रहने की संभावना है। अब बात करेंगे अगले अगले कैटेगरी के लिए, अगले कैटेगरी में कितना कटअप रहेगी। तो अगला कैटेगरी हम बात करते हैं बीसी के लिए। जी हाँ, बीसी के लिए बात करते हैं। बीसी जिसके अंतर्गत दोस्तों ओबीसी प्लस ईबीसी, जैसा कि आप जानते हैं ओबीसी प्लस ईबीसी दोनों को बीसी कैटेगरी में ही रखा गया है दोस्तों। तो इसके कटअप के बारे में बात करेंगे, हिंदी सब्जेक्ट के लिए कितना रहने वाली है। मेल के लिए हम अलग बात करेंगे और फीमेल के लिए अलग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो मेल अगर बीसी कैटेगरी में मेल के लिए सबसे पहले बात करें मेल कैटेगरी के लिए तो कितना रहेगा मेल के लिए जो कटा था। मेल के लिए बीच में रहेगा 85। जी हाँ, 85 से लेकर 88 अगर इतने के बीच में आपका नंबर है और अगर आप मेल कैंडिडेट है और बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस है दोस्तों। और अगर आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं, जी हाँ मतलब आप फीमेल है, तो आपका कैंडिडेट फीमेल के लिए कितना कटअप रहेगा, तो फीमेल के लिए दोस्तों रहेगा 82 से लेकर 85। जी हाँ, 82 से लेकर 85 इतने के बीच में जिन जिन कैंडिडेट का अगर मार्क्स आ रहा है वो फीमेल है और बीसी कैटेगरी से है तो उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। जी हाँ, हिंदी सब्जेक्ट के लिए जैसा कि आपको पता है सबसे अधिक विद्यार्थी इसी कैटेगरी से आते हैं, बीसी कैटेगरी से। तो इसका कटअप इतना ही जाएगा, क्योंकि हिंदी एक भाषा सब्जेक्ट है। ऐसे तो कहा जाता है इजी, परंतु उसमें व्याकरण भी सम्मिलित होता है दोस्तों, तो इस कारण वह हार्ड सब्जेक्ट कहा जाता है विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों इतना कटअप रहेगी। उसके बाद बात करते हैं अगला कैटेगरी, अगला है एससी कैटेगरी। जी हाँ, एससी कैटेगरी के लिए बात करें हम हिंदी सब्जेक्ट का तो कितना कटअप रहेगी। अगर हम पहले मेल की बात कर लें, मेल की बात कर लें एससी कैटेगरी के लिए कटअप की, तो दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए जी हाँ 80 80 80 बहुत हो गया दोस्तों, 80 तक ही रहेगी, 80 से कम रहेगी दोस्तों, 80 से आगे इसका नहीं जाएगा। और यह कितना से 80 के बीच में रहेगी दोस्तों, तो यह रहेगी 77। जी हाँ, 77 से लेकर 80 के बीच में, 77 से लेकर 80 के बीच में जिन जिन स्टूडेंट का दोस्तों नंबर आ रहा है उनका मेल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है और एसटी कैटेगरी से, तो उनका सिलेक्शन होने की
बहुत अधिक चांस है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, जी हाँ, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका नंबर 74 से लेकर 78, जी हाँ 74 से लेकर 78 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है, आप फीमेल है और एससी कैटेगरी से आते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगले कैंडिडेट के लिए, अगले कैटेगरी के लिए कितना रहेगी। उसके बाद आता है एसटी के लिए बात करें, एसटी के लिए हिंदी के लिए कितना कटअप रहेगा दोस्तों। तो एसटी में अगर मेल की बात करें सबसे पहले, हाँ सबसे पहले अगर हम बात करें मेल के लिए, तो मेल के लिए कटअप रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों, 70 से लेकर 74। 70 से लेकर 74 के लिए जिन जिन स्टूडेंट का नंबर आ रहा है और वो एसटी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है तो उनका सिलेक्शन हिंदी सब्जेक्ट के लिए होना तय है दोस्तों। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, जी हाँ अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका भी कट ऑफ 70 से लेकर 72, जी हाँ 70 से लेकर 72 इतना के बीच में अगर आपका नंबर है 70 72 73, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपने हम बात किया एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बीएससी कैटेगरी तथा जनरल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग मेल फीमेल के कट ऑफ के बारे में बात किया। हिंदी सब्जेक्ट के लिए, जी हाँ हिंदी सब्जेक्ट के लिए हम बात किया। अब अगले वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कितना कट ऑफ रहने की संभावना है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस एग्जाम रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।